श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ज्ञान से अभिमान नहीं होता है। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, माताओं एवं बहनों, आप जब किसी अस्पताल में जाकर देखें कि वहां लोगों की भीड़ अधिक है तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य का पतन हो चुका है। यदि आप कचहरी में लोगों की भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। यदि आप सिनेमा घरों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है। लेकिन सत्संग के नाम पर इस तरह की उमड़ती भीड़ आप देखें तो यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो मैं आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तथा परम प्रभु परमात्मा से आप लोगों की शुभ उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूं। श्रोतागण की ओर से जय जयकार का नारा। अभी आप लोग शाही स्वामी जी के प्रवचन सुन रहे थे। मैं समझता हूं कि शाही स्वामी जी के शाही फरमान से आप लोगों की अरमान पूरी हो गई होगी। फिर भी आप लोगों का ध्यान मेरी ओर है, इसलिए कुछ व्याख्यान देना या आख्यान सुनाना मैं आवश्यक समझता हूं। अभी बहुत सी कथाओं को सुनते सुनते मेरे मन में भी कथा कहने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन सोचा ऐसी कथा जिससे भव व्यथा दूर न हो, कहानी वृथा है। सोचा कुछ इतिहास ही आप लोगों को सुनाऊं, लेकिन वह इतिहास जिससे किसी का परिहास या उपहास हो कहना भी उचित नहीं है। तो मैंने मन में निर्णय किया कि आप लोगों को मैं एक घटना ही सुनाऊं, लेकिन वह घटना बिहार की राजधानी पटना की नहीं है, स्वदेश की नहीं, बात विदेश की है और अर्वाचीन नहीं प्राचीन है, लेकिन चीन की नहीं जापान की है। जापान में एक महात्मा अपने आसन पर आसीन थे। एकाएक उनके पास एक नवयुवक आता है जिसके चेहरे पर वह जवानी का पानी चढ़ा हुआ था। वास्तव में चेहरा भी बहुत लसानी था। आसानी से वह साधु के पास पहुंच गया। जवान तो वह जरूर था, लेकिन उसकी जवान में लगाम नहीं था। हाँ, जिसको आजकल लोग हीरो कहा करते हैं। हीरो कहने का मतलब जो अध्यात्म में भी बिल्कुल जीरो हो, बस वैसा ही वह था। ऐसे लोग प्रणम्य जन को भी प्रणाम नहीं करते, क्योंकि प्रणाम करने में वे पाप समझते हैं, चाहे उनका बाप ही क्यों न हो। आते ही मूछ पर हाथ देकर वह पूछ बैठा, महात्मन, स्वर्ग और नरक क्या है? महात्मा जी ने उस नवयुवक को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखा और देखकर पूछा, पहले बताओ तुम हो कौन? नवयुवक ने कहा, मैं फौज का लेफ्टिनेंट हूं। महात्मा जी ने पुनः उसे आपाद मस्तक देखा और कहा, तुम अपने को फौज का लेफ्टिनेंट बतलाते हो, लेकिन मेरे विचार में तो लेफ्टिनेंट के असिस्टेंट के सर्वेंट होने योग्य भी नहीं हो। फिर क्या था, उस जवान की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने म्यान से तलवार निकालकर महात्मा जी के सर को धड़ से अलग कर धरा पर धर देना चाहा, लेकिन तलवार के वार को महात्मा जी ने संभाल कर कहा, अच्छा तेरे पास तलवार भी है, लेकिन तेरी तलवार तो एक तिनके को भी नहीं काट सकती, फिर मेरे तन की तो बात ही क्या है। जैसे आग में घी डाला जाए, उसी तरह महात्मा जी का वचन उसकी क्रोधाग्नि में घी के रूप में पड़ गया। पुनः उस नवयुवक ने क्रोधित होकर दोबारा वार करना चाहा। महात्मा जी ने पुनः उसकी तलवार को पकड़कर प्रेम से कहा, बस मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। तुम देश के भावी युवक हो, तनिक सी बात में तुनक जाना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं। तुमने मुझसे पूछा था नरक और स्वर्ग क्या है। अभी तुम नरक के द्वार पर हो, क्योंकि जब जिसके हृदय से दया निकल जाती है, काम क्रोधाग्नि किसी विकार का जब शिकार हो जाता है, दंभ दर्प अभिमान निष्ठुरता एवं अहंता से घिर जाता है, तब वह नरक के द्वार पर खड़ा होता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ। तथा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री
कृष्ण के ये वाक्य हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशानमात्मान मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। गीता 16:21। पढ़ा लिखा तो वह था ही, संत वचन सुनते ही वह महात्मा जी के श्री चरणों में अपना सिर रख दिया और अपने अश्रु जल से उनके चरणों को धोने लगा। पहले हृदय में क्रोध की आग लगी थी ना, अब वह पश्चाताप के कारण वाष्प फिर जल बनकर महात्मा जी के युगल चरण कमल का प्रक्षालन करने लग गई। महात्मा जी ने उनकी विनयशीलता देखकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। तुम्हारे हृदय की क्रूरता चली गई, निष्ठुरता चली गई, अहंता चली गई। कर्तव्य को जो तुम भूल गए थे समझने लगे। तुम्हारी तमोगुणी वृत्ति शतोगुणी वृत्ति में परिणत हो गई। अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। इस प्रकार नरक और स्वर्ग का ज्ञान महात्मा जी ने उस युवक को दिया। यह बात तो विदेश की हुई, अब आप स्वदेश की बात सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति सुख देनी। अर्थात इस शरीर में स्वर्ग नरक और मोक्ष में जाने की सीढ़ी लगी हुई है। मानव शरीर ज्ञान विराग और भक्ति सुख का देने वाला है। तात्पर्य यह है कि इसमें नरक जाने की निशेनी, स्वर्ग जाने की सीढ़ी और नजात में जाने का जीना लगा हुआ है। अब अपने लिए यह निर्णय करें कि जाना कहाँ है, नरक में, स्वर्ग में या मोक्ष में। जिस तरह ईंटों के भट्ठे से चाहे हम देव मंदिर बना लें, अपने रहने का मकान बना लें अथवा शौचालय बना लें, उसी तरह यह शरीर हम लोगों को मिला हुआ है। जिस तरफ हम जाना चाहें जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्मण्येवाधिकारास्ते कहकर कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है। मान लीजिए एक पिस्तौल हमारे पास है, चाहे तो उस पिस्तौल से हम अपनी आत्मरक्षा कर लें अथवा आत्महत्या कर लें। एक टॉर्च हमारे पास है, उस टॉर्च से रात में चाहे तो हम चोरी करने चले जाएं, चाहे सत्संग करने के लिए चले जाएं। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल लेने में स्वतंत्र नहीं हैं। वास्तविक बात यह है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। जैसे जो बीज हम बोते हैं तदनुकूल ही फल हमको मिलता है। जिस खेत में गेहूं बोते हैं उस खेत से गेहूं काटते हैं, जिस खेत में चना बोते हैं उस खेत से चना ही काटते हैं। अथवा जहां आप आम का बिड़वा लगाए हैं उस पेड़ में आम के ही फल लगेंगे और उसी का उपभोग हम करेंगे। गोस्वामी जी का कथन है, यह शरीर खेत है, मन वचन और कर्म किसान है, पाप और पुण्य ये दोनों बीज हैं। जो जैसा बोते हैं वे वैसा काटते हैं, यानी फल पाते हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बूवे सो लूने निदान। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। हम कर्म करने वाले हैं और फल देने वाले प्रभु हैं। हम क्या चाहते हैं, नरक जाना चाहते हैं या स्वर्ग चाहते हैं? नहीं, नरक जाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि वह दुखालय है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग जाना अच्छा है, लेकिन स्वर्ग के लिए संतों ने जैसा कहा है सद ग्रंथों में भी वैसा ही लिखा मिलता है। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी तथा नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारियो खानी, पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। स्वर्ग में सुख थोड़े ही दिनों के लिए मिलता है। स्वर्ग में जाने पर भी वहां कोई पूर्ण सुखी नहीं होता। यहाँ की तरह इंद्रियों का सुख ही वहां पर भी मिलता है। जिस तरह छोटे बड़े का हिसाब
यहाँ इस संसार में है, स्वर्ग में भी छोटे बड़े का हिसाब है। जिस तरह यहाँ पर एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, उसी तरह वहाँ भी एक दूसरे को उन्नत देखकर राग द्वेष आदि में जलते हैं, क्योंकि सब कोई एक से पुण्य करके नहीं जाते। जो जिस तरह के न्यूनाधिक पुण्य करके जाते हैं, उनके लिए वैसा ही निम्न और उच्च स्थान वहाँ मिलता है। इसलिए अपने से दूसरे को विशेष देखकर वहाँ भी क्लेश होता रहता है। दूसरी बात यह है कि जो कोई स्वर्ग जाते हैं, उनके गले में एक माला पहनाई जाती है। जितने दिनों तक उनको वहां पर रहना है, उतने फूलों की माला होती है। जैसे जैसे रहने के दिन बीतते जाते हैं, वैसे वैसे उस माला के फूल सूखते जाते हैं। वह फूल क्या सूखता है, चिंता के कारण उसका भीतर हृदय सूखता जाता है। इतने दिन तो हमारे बीते, अब ये बीते, अब ये बीते, अब इतने दिन ही हमारे रहने के बाकी रहे। इसी की चिंता के अनल में वे दिन रात जलते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, यदि नरक को तुम लोहे की जंजीर समझते हो तो स्वर्ग को सोने की जंजीर समझो। दोनों ही बंधन है, इसलिए इन दोनों से अपने को ऊपर उठाओ, अर्थात अपने को नजात यानी मोक्ष में ले जाओ। संतों ने मोक्ष का रास्ता बतलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। यह मोक्ष कहाँ, कैसे और कब मिलता है, इसकी अभिव्यंजना संतों ने विविध भांति से की है। संत पलटू साहब के उद्गार सुनिए। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी। मुक्ति को हाथ और पाँव नहीं, किस भांति सेति दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्ता हो जाइए जी। शिव गीता में लिखा है, मोक्षस्य नहीं वशोस्ति न ग्रामंतरे वा, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अर्थात मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा यह भी नहीं कि उसको प्राप्ति के लिए किसी दूसरे गांव या प्रदेश को जाना पड़े। वास्तव में हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नाश हो जाने को मोक्ष कहते हैं। अब हम अपने परम पूज्य गुरुदेव की भाषा में कहना चाहेंगे कि इस संदर्भ में उनकी कैसी राय है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनंत है। अनंत के बाहर कुछ अवकाश हो संभव नहीं है। अतएव उसका कहीं से आना और कहीं जाना माना नहीं जा सकता है। चेतन मंडल शांत है, उसके बाहर अवकाश है, इसलिए उसके धार रूप का होना और उस धार में आने जाने का गुण होना निश्चित है। अनंत के अंश पर के प्रकृति के आवरणों का मिट जाना उस अंश रूप का मोक्ष कहलाता है। स्थूल शरीर जरात्मक प्रकृति से बना एक आवरण है। इसमें चेतन धार के रहने तक यह स्थित रहता है, नहीं तो मिट जाता है। इस नमूने से यह निश्चित है कि जरात्मक प्रकृति के अन्य तीनों आवरण भी मिट जाएंगे। यदि उन तीनों में चेतन धार व सूरत न रहे, अंतर में नादानुसंधान से सूरत जरात्मक व सब आवरणों से पार हो जाएगी, उनमें नहीं रहेगी और अंत में स्वयं भी आदिनाद के आकर्षण से आकर्षित हो अपने केंद्र में केंद्रित होकर उसमें विलीन हो जाएगी। इस तरह सब आवरणों का मिटना होगा। उस चेतन धार के कारण एक पिंड बनने योग्य प्रकृति के जितने अंश की स्थिति कैवल्य महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल रूपों में संभव है, वह मिट जाएगी और उसके मिटने से शुद्धात्मा का जो अंश आवरणहीन हो जाएगा, वह मुक्त हुआ कहा जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिमि थल बिनु जल रही न सकाए, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराए, रही न सकई हरि भगति बिहाई। रामचरितमानस। जिस तरह थल को छोड़कर
जल अलग नहीं रह सकता, उसी तरह से भक्ति को छोड़कर मुक्ति अलग नहीं रहती। इसलिए यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें चाहिए कि भक्ति की सही युक्ति जानकर आज से ही मनोयोग पूर्वक साधना का आरंभ कर दें। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 78वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर मिर्जापुर भागलपुर में दिनांक 12/3/1989 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।